की। क्या हुआ मेरे बच्चे को? क्या हुआ मेरे अच्छू को? क्या बोल रही है? ठीक से बोल। गोली गोली आ गया अजय सर को। गोली अच्छू को गोली किसने मार दी? मेरे बेटे को गोली मार दी किसी ने। मेरे दिखती ही अचानक से बंदूक चल गया और गोली गोली। बबलू, बगल में से डॉक्टर अंकल को बुला कर ला और बोल हमारे अज्जू को गोली लगी है। कहा था मैंने, मना किया था मार जाने दो मेरे बच्चे को, पर किसी ने मेरी एक नहीं सुनी, किसी ने नहीं सुने। आइए डॉक्टर साहब, देखिए क्या हो गया मेरे अज्जू को। डॉक्टर अंकल, मेरे भाई को बचा लीजिए। मैं देखता हूँ। गोली लगी है, टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। देखिए काफी खून बह चुका है, हॉस्पिटल ले जाने तक का टाइम नहीं हमारे पास। हमें यही इलाज शुरू करना होगा इनका। जल्दी से इन्हें अंदर ले चलो। आप लोग प्लीज यहीं पे रुकिए, हमें अपना काम करने दीजिए प्लीज। तूने कहा था कि ये सब कुछ तेरी आंखों के सामने हुआ, तो बता मेरे बच्चे को गोली मारने की हिम्मत किसने की? कौन? संजू, नाम बता उसका, मैं उसे जान से मार डालूंगा। नाम बताओ। बात कर रही है लड़की, बता मेरे बच्चे को गोली किसने मारी? किसने मारी? कहीं ये कौन तेरे बाप का तो नहीं? कहीं उसी ने बदला लेने के लिए मेरे बच्चे की ये हालत तो नहीं कर दी? कौन चुप क्यों है? बता, ये काम तेरे बाप का है ना? बोल! मेरे पापा का नाम मत लीजिए आप, उनका इस सब से कोई लेना देना नहीं है। तेरे बाप ने नहीं तो बोल किसने मारी गोली? बोल किसने मारी गोली? संजू, बोल। आपके बेटे को गोली आपके ही दूसरे बेटे संजय त्रिपाठी ने मारी है। वो भी मेरे आंखों के सामने।
संजू छोड़। इसे कहते हैं एक गोली से दो निशाने लगाना। गोली चली है हज्जू पे और दाग लगेगा संजू पे। संजू अपने हाथों से अपने भाई पे गोली कैसे चला सकता है भला? नहीं, कैसे हुआ ये सब? क्या वजह थी? आज से मेरा हर सुख तेरा और तेरा हर दुख मेरा। जितनी दूरियां हम दोनों भाइयों के बीच में आनी थी वो आ चुकी। अब मैं आपका सिर्फ और सिर्फ सम्मान करूंगा। अब मैं तुझसे जी भर के प्यार करूंगा। थोड़ी देर पहले तो दोनों भाई खुशी से एक दूसरे को राखी बांध रहे थे, फिर अचानक ही ये कैसे हो गया? तू कहाँ मिली उन दोनों को? कुछ सुना तूने? बात क्या चल रही थी दोनों में, बता। कहीं मेरे दोनों बेटों की इस हालत की जिम्मेदार तू तो नहीं? तू ही तो नहीं है इस पूरे कांड की वजह? बोल! शांत हो जाइए बेबी जी, भला इसका क्या लेना देना होगा इस सबसे? तेरी वजह से लड़ रहे थे ना मेरे दोनों बेटे आपस में? बोल! जवाब दे नेहा शर्मा, जवाब दे। इस फसाद की जड़ तू ही है ना? त्रिपाठी जी, अजय अजय की तबीयत और भी बिगड़ रही है। आपको अजय को बचाना होगा डॉक्टर अंकल, आप बताइए बस क्या करना है? देखिए खून बहुत ज्यादा बह चुका है, हमें ओ नेगेटिव ग्रुप का ब्लड चाहिए। मैंने अपने हॉस्पिटल में भी चेक कर लिया है, बहुत ही रेयर ग्रुप है, वहाँ पर भी उपलब्ध नहीं है। नहीं, मेरे अजय को कुछ नहीं होगा। मैं अभी हॉस्पिटल में श्यामू से बात करता हूँ। जो भी करना है जल्दी कीजिए, मैं किसी तरह से सिचुएशन को संभालता हूँ। ठीक है, एक्सक्यूज मी। तुम सिविल हॉस्पिटल में पता करो, मैं पता करता हूँ। मम्मी जी, अगर मेरे अज्जू को कुछ हो गया तो मैं भी अपनी जान दे दूंगी। अजय सर की जान खतरे में है, खून देना है आपको अपना, जल्द से जल्द आ जाइए प्लीज त्रिपाठी हाउस।
भैया को कुछ नहीं हो सकता। भैया भैया भैया, अरे मुझे नहीं पता, जो भी करना है जल्दी करो, बस खून चाहिए। अरे कैसे संभव है कि पूरे भोपाल में खून नहीं मिल रहा है, वो भी मदन मोहन त्रिपाठी के बेटे के लिए। मेरे बच्चे का क्या होगा? चिंता मत कीजिए अंकल, अजय सर के लिए ओ नेगेटिव खून मैंने अरेंज कर लिया है। दीपक शर्मा, अजय सर को खून देने के लिए मैंने किसी और को नहीं बल्कि अपने पापा को बुलाया है। बच्चे की जान से बढ़कर कुछ भी नहीं, फिर चाहे वो किसी का भी हो। पापा, उस तरफ। तेरी हिम्मत कैसे हुई मदन मोहन त्रिपाठी के बेटे को जेल में डालने की? जो तूने ये पाप किया है ना, इसका तुझे दंड मिलेगा। एक सुखदायी सूचना देनी है, कल से लेकर चुनाव तक सिर्फ मेरी ड्यूटी बजाओगे। जय हिंद सर। हमारे लिए स्वर्ग और तुम्हारे लिए इस नर्क में तुम्हारा स्वागत है। अब इसमें लिखा है कि आपके पति को पुलिस की नौकरी से सस्पेंड मार दिया गया है। 1 घंटे के बाद फिर से चला देना, मच्छरों का जत्था उतरा है। जानती हूँ पापा, इसके बाद आप मुझसे बहुत सारे सवाल करने वाले। सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि मैंने आपको अभी तक क्यों नहीं बताया अजय सर संजय त्रिपाठी के बड़े भाई हैं। त्रिपाठी जी, कैसा है मेरा बेटा? देखिए गोली निकल गई है, ब्लड भी मिल गया है, लेकिन अगर 1 घंटे के अंदर अंदर उन्हें होश नहीं आया तो क्या? तो ये कोमा में भी जा सकता है। दुआ कीजिए कि उन्हें जल्दी से जल्दी होश आ जाए। एक्सक्यूज मी। क्यों आए हो तुम यहाँ? क्यों?
शर्म आती है तुझे अपना बेटा कहते हुए? ये बदला लिया तूने हमारे प्यार का। जो भाई तुझ पर जान लुटाता था तूने उसे की जान लेने की कोशिश की। मैंने गोली नहीं चलाई, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने गोली नहीं चलाई पापा। खून कर दिया तूने मेरे विश्वास का। एक शब्द नहीं सुनूंगा तेरे मुंह से, एक शब्द नहीं सुनूंगा। बाहर निकाल दीजिए इसे मेरे घर से, बाहर। तेरी शक्ल तक नहीं देखनी किसी को। सुना तूने? जा, निकल जा इस घर से। कुछ नहीं होगा मेरे भैया को, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अगर गोली मारे में चला तो गोली चली कैसे? वहाँ पर दूर दूर तक कोई था भी नहीं, उससे चली होगी। मेरे पंकज की बात मानी क्यों? क्यों क्यों मैं घर लेकर गया? ना मैं घर लेकर जाती, ना भैया के साथ घर जाती। कुछ नहीं होगा भैया, आपको कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने दूंगा मैं आपको। मेरी गलती, मेरी बेवकूफी की सजा मेरे भैया को मिल रही है। भैया आज रक्षाबंधन है, आज मेरा वादा है आपसे कि आज से आपका सारा दुख मेरा और मेरा सारा दुख आपका। कुछ नहीं होने दूंगा मैं आपको। प्रार्थना करूंगा आपके बेटे के लिए, भगवान सब ठीक कर देंगे। शब्द नहीं है मेरे पास। जो कुछ भी मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है ना, उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं। ऐसा क्यों कह रहे हैं अंकल पापा से? बाद में पापा से पूछूंगी। पापा अब घर जाइए, मैं अजय सर को होश आने के बाद आ जाऊंगी। ये क्या हो गया मेरे बच्चे को? अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो मैं कभी भी मंदिर में दिया नहीं जलाऊंगी, कभी किसी भगवान को नहीं मानूंगी। अच्छो, मेरे बच्चे आँख खोल।
इसी के लायक हूँ, इसी के लायक हूँ। महादेव, कसम मुझे आपकी, अगर मेरे भैया ठीक नहीं हुए तो मैं खुद को जान से मार दूंगा। आज आपको मेरे गुरु की जान बचानी होगी महादेव। इस घर को इसका बेटा वापस करना होगा। एक अच्छे इंसान की जिंदगी आपको वापस लौटानी होगी महादेव।